Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today's topic is sentence. Sentence मतलब वाक्य. बच्चों, आपने छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाने सीखे हैं अभी तक. हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस होता क्या है और हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं और उसके कौन से मेन पार्ट होते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस. व्हाट इज़ ए सेंटेंस? एक सेंटेंस किसे हम बोलते हैं? तो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस यानी वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, जिसका कोई अर्थ निकले. यानी शब्द को कुछ शब्द आपको जैसे मान लो दे दिए, जैसे इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई, लेकिन अगर हम उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो उन्हें हम सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे. सेंटेंस बनाने के लिए उन शब्दों का जो प्लेसमेंट है, उनकी कहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ हमें नाउन वर्ब लगाना है, कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, ये सब हमें पता होना चाहिए. जब हम उन्हें सही जगह पर लगाएंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, उसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहेंगे. तो बच्चों, एक इसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए आपका, और एंड में उसके या तो फुल स्टॉप लगे, या आपका क्वेश्चन मार्क लगा हो, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो. तो ये वाक्य के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि एक सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होगा. सेंटेंस कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. नाउन में आपके सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं, जैसे एक वचन, मोहन हो गया, लड़का हो गया. और प्रोनाउन में आपके जो हम शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये सब हमने नाउन प्रोनाउन आपको पहले बताए हुए हैं. तो ये हमारे सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए, जो कि हमारे जिन्हें हम बी टू बी वर्ड्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारा इज़, एम, आर, वाज, वर, फिर हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं. और इन्हें हम इज़, एम, आर और वाज, वर को खास करके बी वर्ड्स बोलते हैं. ठीक है. और साथ में हमारे ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड्स होने चाहिए. एग्जाम्पल मैं आपको अभी करके आपको बताऊंगी कि हमारे जम्बल्ड वर्ड्स क्या होते हैं, और हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, और हमारे फ्रेजेस क्या होते हैं. इन तीनों का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इसे हम जम्बल्ड वर्ड्स को हम सेंटेंस क्यों नहीं बोलते, या फ्रेजेस जो हैं उन्हें हम सेंटेंस क्यों नहीं बोलते, और सेंटेंस हम इसे क्यों बोलते हैं, वो हम अभी बताते हैं आपको. जम्बल्ड वर्ड्स, a group of words which make sense only when rearranged or written in proper order. इन शब्दों का वो समूह जो तभी कोई अर्थ देता है या तभी उसका अर्थ निकलता है only when, जब उन्हें रीअरेंज यानी कि दोबारा से लिखा जाए एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में. नाउन की जगह नाउन हो, वर्ब की जगह वर्ब हो, फुल स्टॉप हो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो जम्बल्ड वर्ड्स को हमने रीअरेंज करके लिखा. और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पेपर में आता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. उस समय आपको इस तरह से दिए होते हैं, इन, स्काई, द, फ्लाई, बर्ड्स. अब बच्चों, इन भी आपको पता है प्रेपोजिशन है, स्काई नाउन है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, फ्लाई आपका वर्ब है, और बर्ड्स भी आपके नाउन है. ठीक है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे नाउन क्या है, मेरा वर्ब क्या है. फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका जैसे आप पढ़ोगे इसको, इन, स्काई, द, फ्लाई, बर्ड्स, ये शब्दों का समूह है, लेकिन अभी इसकी कोई प्रॉपर सेंस हमें नहीं बन रही है. तो हमें इसको रीअरेंज करना है. रीअरेंज मतलब प्रॉपर जगह पर इनको लिखना है. कैसे लिखेंगे? जैसे सबसे पहले हमारा आएगा बर्ड्स. अब देखिए यहाँ बी स्मॉल था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में आपको बोला है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. तो बर्ड्स का बी बड़ा, बर्ड्स फ्लाई उड़ते हैं,
कहाँ? इन द स्काई। अब देखिए, अब इसकी सेंस बन गई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ठीक है। दूसरा है ही गुड प्लेइंग एट इज़ फुटबॉल। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि वो फुटबॉल में अच्छा है खेलने में, लेकिन हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बने। तो हम कैसे लिखेंगे? ही से ही स्टार्ट होगा, ही। अब हमारा आएगा बी, टू बी वर्ड्स इज़। फिर हमारा आएगा गुड, वो अच्छा है किस में? फुटबॉल खेलने में। एट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल आपका नाउन है। देखिए, अब ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि ही इज़ गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। और यही हम आपको बोल रहे हैं कि जंबल्ड वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन जब तक रीअरेंज ना किया जाए, प्रॉपर उसको एक उनकी जगह पर ना लिखा जाए, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाते। अब ये हमारे सेंटेंस बन गए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई एंड ही इज़ गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजेस क्या होते हैं। बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ ये सेंटेंसेस तो नहीं हैं, जंबल्ड वर्ड्स दे रही हूँ। आपने इन्हें रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है और फिर आपने इन्हें कमेंट बॉक्स में आपने इनको मेंशन करना है आंसर्स को। इसके सही जवाब क्या होंगे वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें और देखें कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो सही है या नहीं, जो आपको एंड में मिल जाएंगे इस वीडियो के। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ अ फ्रेज। सो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब शब्दों का एक समूह जो थोड़ा सा कुछ अर्थ बताए लेकिन पूरा अर्थ ना बताए, क्योंकि हमें सेंटेंस करना है और सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ पे ये बना रहा है सम सेंस, जिसका थोड़ा कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम फ्रेज कहेंगे, नॉट ए सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, इन द प्ले ग्राउंड, टू मीट अ फ्रेंड, टू लिव अलोन। ये हमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कुछ सेंस बनाते हैं कि खेल के मैदान में, मित्र को मिलने, अकेला रहने, लेकिन इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है। इसे जब हम एक नाउन के साथ, एक अदर वर्ड्स के साथ जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये सेंस बनाएंगे, तब हम इन्हें सेंटेंस कहेंगे। अभी ये फ्रेज है। ओके, ऑल दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि इन द प्ले ग्राउंड, टू मीट अ फ्रेंड, टू लिव अलोन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये दे मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, सो दे आर फ्रेजेस नॉट सेंटेंसेस। ओके, चलिए हम रिवाइज करते हैं कि एक सेंटेंस क्या है, जंबल्ड वर्ड्स क्या हैं और फ्रेजेस क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ जंबल्ड वर्ड्स, व्हाट इज़ अ फ्रेज एंड व्हाट इज़ ए सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's see what is jumbled words. A group of words which makes no sense is known as jumbled words. Or to make sense, we have to rearrange the words. Then only it will make a sense. Number 2, a group of words which cannot stand on its own but makes some sense is called a phrase. शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपने आप में थोड़ा सा अर्थ लिए होते हैं और जिन्हें पूरा सेंस बनाने के लिए अदर वर्ड्स की, नाउन्स की, प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जो एक पूरा अर्थ बताए, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, पूरी एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले आप जंबल्ड वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है वो आप उसको समझने की कोशिश करें। और मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी वर्कशीट में, तो उसमें आप लिखेंगे कि ये फ्रेज़ है, वो जंबल्ड वर्ड्स है या सेंटेंस है। उसके लिए आपको उससे फिर हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा कि इनमें मेनली क्या फ़र्क है। ठीक है बच्चों,
तो आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। घर पर रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।